हेलो मेरे दोस्तों, मैं राहुल। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि इस प्रकार से है दोस्तों। क्वेश्चन आपका रहेगा वैश्विक नागरिकता शिक्षा की अवधारणा की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन क्या है? वैश्विक नागरिकता शिक्षा की अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए कि क्या है वैश्विक नागरिकता शिक्षा की अवधारणा है। उसके साथ साथ अथवा में आपको पूछ सकता है वैश्विक नागरिकता शिक्षा क्या है ना। वैश्विक नागरिकता शिक्षा क्या है, इसकी परिभाषा, महत्व एवं प्रकारों का वर्णन करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों एक इजी सा लैंग्वेज हम लोग इसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन देखिए, जब आप क्वेश्चन पढ़े होंगे ना, तो क्वेश्चन पढ़ के आपके माइंड में एक सवाल जरूर आया होगा, क्या कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा को छोड़ करके वैश्विक नागरिकता आखिर किसको कहते हैं, है ना। अगर हम लोग वैश्विक नागरिकता जानेंगे तब तो वैश्विक नागरिकता शिक्षा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, वैश्विक नागरिकता का अगर हम लोग अर्थ निकालने का प्रयास करें तो वैश्विक नागरिकता का अर्थ होता है विश्व का नागरिक होना। क्या होना? विश्व का नागरिक होना। देखिए, मान लीजिए आपको उदाहरण के तरीके से समझाता हूं कि कोई व्यक्ति होता है, तो कोई व्यक्ति जो है ना अपने देश मतलब अपने कोई ना कोई राष्ट्र में जरूर रहता है, कोई ना कोई देश में जरूर रहता है। ठीक है, और जब वो व्यक्ति वो देश में रहता है ना, तो वो व्यक्ति वहां का क्या बन जाता है? नागरिक बन जाता है। क्या बन जाता है? नागरिक बन जाता है। तो वो नागरिक का कर्तव्य ऐसा नहीं है कि वो अपने राष्ट्र को ही देखे, है ना। वो उसका कर्तव्य होना चाहिए कि मैं पूरा विश्व का क्या कर सकूं? देख रेख कर सकूं। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अगर आप प्रदूषण करते हैं, है ना, तो क्या आपका प्रदूषण जो है आपके राष्ट्र तक ही निहित रहेगा? नहीं। ठीक है, वो तो पूरे विश्व में फैलेगा, है ना। तो वही बोला गया है कि वैश्विक नागरिकता का अर्थ होता है विश्व का नागरिक होना, कि आपको क्या करना है? एक राष्ट्र का नागरिक नहीं बनना, ठीक है, एक विश्व का नागरिक बन करके विश्व को क्या करना है? सुरक्षित करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग वैश्विक नागरिकता के बारे में जान गए और मैं उम्मीद करता हूँ कि वैश्विक नागरिकता के बारे में आप समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन देखिए, जब हम लोग इसका आंसर लिखेंगे ना दोस्तों, तो सबसे पहले आपको नागरिकता जाना पड़ेगा, है ना, कि आखिर नागरिकता हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद वैश्विक नागरिकता को आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आपको लिखना नागरिकता, कि नागरिकता का अर्थ को जानने के लिए नागरिक को जाना अति आवश्यक है। अगर नागरिकता का अर्थ को जानने का प्रयास करें तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को नागरिक को जाना पड़ेगा। ठीक है, कि नागरिक किसको कहते हैं, क्योंकि नागरिकता शब्द जो है ना नागरिक से लिया गया, क्योंकि नागरिकता का शब्द जो है ना वो किससे लिया गया? नागरिक से लिया गया है। बताया जाता है कि आधुनिक समय में व्यक्ति किसी ना किसी राज्य का निवासी होता है। आधुनिक समय की बात करें, अभी के समय की बात करें, तो कोई ना कोई व्यक्ति जो है ना किसी राज्य का निवासी होता है, किसी राष्ट्र का निवासी होता है। ठीक है, और उसे वहां का नागरिक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? वहां का नागरिक कहा जाता है। ठीक है, और वह व्यक्ति जो है वहां का नागरिक होने के नाते, वह व्यक्ति जो है उस राज्य के, उस राष्ट्र के नागरिक होने के नाते क्या करता है? उस राष्ट्र के अधिकार के नाम पर जो है ना सुविधाएं प्राप्त करता है ना। लेकिन देखिए, क्या आपको एक राष्ट्र में निहित होना चाहिए? नहीं। अगर आपको कोई कार्य करना, अगर प्रदूषण से बचना है, ठीक है, मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो क्या सिर्फ आपके राष्ट्र में होगा? नहीं ना। ठीक है, वो प्रभाव तो पूरे विश्व में पड़ेगा। ठीक है, अगर आप गलत यहाँ पे करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा? पूरे विश्व पे पड़ेगा। ठीक है, और अगर वो लोग गलत करेगा फिर भी उसका प्रभाव जो है पूरा विश्व पे पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? विश्व का नागरिक बनना है, और विश्व का नागरिक बन करके सबके सहयोग के साथ में, सबके साथ मिल करके क्या करना है? विश्व को सुरक्षित करने का प्रयास करना है, ताकि हमारा जीवन जो है वो क्या हो सके? सुरक्षित हो सके। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं वैश्विक नागरिकता का अर्थ। अब हम लोग को लिखना है क्या? वैश्विक नागरिकता का अर्थ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वैश्विक नागरिकता का अर्थ है विश्व का नागरिक होना। वैश्विक नागरिकता का अर्थ क्या होता है? विश्व का नागरिक होना। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि प्रत्येक लोग विश्व के नागरिक होते हैं। कहने का अर्थ क्या है? कि प्रत्येक लोग क्या होते हैं? विश्व के नागरिक होते हैं, जिनका कर्तव्य होता है विश्व को सुरक्षित करना। इसका कर्तव्य क्या होता है? विश्व को सुरक्षित करना जो है ना उसका कर्तव्य होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने वैश्विक नागरिकता का अर्थ को हम लोग समझ गए। ठीक है, नागरिकता किसको कहते हैं वो भी हम लोग समझ गए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ग्लोबल सिटीजनशिप का और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करें। ठीक है, और मैं आपको ये क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी टीचर जो है ये क्वेश्चन बनाया नहीं था, और आप लोग जब बार बार मुझे फोर्स कर रहे थे कि सर ये क्वेश्चन बना दीजिए, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो इसका भी एग्जामिनेशन ग्लोबल सिटीजनशिप का है। ठीक है, ताकि मैं और भी क्वेश्चन जो हूँ अपलोड कर सकूँ। अगर व्यूज़ जाएगा बढ़िया तो भी मैं क्या करूँगा? क्वेश्चन अपलोड करूँगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि ये क्वेश्चन को जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपको 100% समझ में आएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ तक हम लोगों ने वैश्विक नागरिकता का अर्थ समझ गए। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं वैश्विक नागरिकता शिक्षा कि आखिर वैश्विक नागरिकता शिक्षा क्या होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग विश्व नागरिक
मतलब विश्व के नागरिक बनेंगे, अगर हम लोग विश्व के नागरिक बनेंगे तो विश्व के बारे में जानना पड़ेगा, है ना, विश्व के लोगों के बारे में जानना पड़ेगा, ठीक है, विश्व में क्या प्रदूषण है, क्या चीज़ नहीं है, हर चीज़ के बारे में समझना पड़ेगा। मीन्स ये कह सकते हैं कि वहाँ का सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, ठीक है, हर मुद्दों को समझना पड़ेगा कि विश्व में क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो वही बोला गया कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा नागरिक शिक्षा का एक रूप है जिसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व पर्यावरणीय प्रकृति के वैश्विक मुद्दों को संबोधित करने वाली परियोजनाओं में छात्रों को सक्रिय भागीदारी शामिल है, ठीक है। मीन्स बोला गया है कि वैश्विक नागरिकता शिक्षा एक ऐसा व्यवस्था होता है ना जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को जो है, छात्रों को जो है, विश्व के राजनीतिक क्षेत्र के बारे में, आर्थिक क्षेत्र के बारे में, पर्यावरणीय, प्राकृतिक, वैश्विक मुद्दों के बारे में जो है ना लोगों को बताया जाता है, विद्यार्थियों को बताया जाता है कि और जागरूक किया जाता है कि हम लोगों को इससे कैसे बचना चाहिए, कैसे इसका रक्षा करना चाहिए। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैश्विक नागरिकता शिक्षा कहते हैं। मीन्स विश्व को सुरक्षित करने के लिए जो शिक्षा दिया जाता है विद्यार्थियों को, उसी को हम लोग वैश्विक नागरिकता शिक्षा कहते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, कि हम लोग किसको वैश्विक नागरिकता शिक्षा कहते हैं। अब देखिए बात आता है ना कि आखिर इसका निर्माण जो है ना, मान लीजिए इसका निर्माण हुआ, अगर वैश्विक नागरिकता शिक्षा का अगर निर्माण हुआ तो क्यों निर्माण हुआ इसका, ठीक है। तो इसके पीछे भी कुछ रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है दोस्तों, तो इसके पीछे का रीजन है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। इसका पीछे का रीजन क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध। क्योंकि जब हम लोग देखे थे, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो इसके दोनों युद्ध के बाद जो है ना भारी विनाश हुआ था, है ना। क्या हुआ था, भारी विनाश हुआ था, इतना आक्रमणकारी युद्ध हुआ था, इतना बड़ा युद्ध हुआ था कि पूरा विश्व स्तर पे जो है ना ये युद्ध शामिल हुआ था, ठीक है। अब पूरे विश्व को ये हिला करके रख दिया था, ठीक है। जिसके बाद क्या हुआ कि हर मुद्दों को संभालने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किया गया था। कब, 1945 में, ठीक है। 1945 को जो ना एक बड़ा मुद्दा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि इस समय क्या हुआ था, वहाँ पे संयुक्त राष्ट्र का निर्माण भी हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध खत्म भी हुआ था, ठीक है। और उसी के साथ साथ वहाँ पे जो है ना यूनेस्को का निर्माण किया गया था। अभी यूनेस्को क्या है, तो यूनेस्को जो है ना संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, एक यंग है, ठीक है। तो बताया जाता है कि इसमें बोला गया है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। मीन्स यूनेस्को का है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना एक विशेष एजेंसी होती है। यह शिक्षा, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो एजेंसी होता है ये क्या करता है, ठीक है। तो ये जो है ना शिक्षा के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, संस्कृति के क्षेत्र में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है कि पूरा विश्व में जो है ना शांति स्थापित रहे, कहीं भी जो है ना किसी प्रकार का युद्ध वगैरह ना हो, ठीक है। बताया जाता है कि 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को का स्थापना किया गया था। इसका स्थापना कब किया गया था, 16 नवंबर 1945 को जो है ना इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बताया जाता है कि इसके विषय में वैश्विक नागरिकता एवं सतत विकास, मानवाधिकार के लैंगिक समानता, स्वास्थ्य एवं HIV और एड्स के साथ ही तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशल विकास शामिल है। मीन्स कहा गया ना कि इसके विषय में वैश्विक नागरिकता की, विश्व का नागरिक होना, ठीक है, सतत विकास, मानवाधिकार की, मानव के क्या क्या अधिकार होते हैं, लैंगिक समानता, ठीक है, स्वास्थ्य और HIV एड्स के साथ तकनीकी और व्यावसायिक कौशल के बारे में जानकारी दिया जाता है कि हमारे विश्व को जो है ना कैसे सुरक्षित रखेंगे, किन मामलों से हम लोग इसको सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है, कैसे जो है ना इसको हम लोग क्या करेंगे, बचा के रख सकते हैं, यहाँ के जो डेवलपमेंट है, ठीक है, इसका विकास कैसे करेंगे, हर चीज़ों पे जो है ध्यान दिया जाता है, लोगों को बताया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ इसका अहम भूमिका क्या होता है कि सारे देशों के बीच में, मतलब विश्व में जो है ना शांति स्थापित करके रखना, ऐसा स्थिति ना लाना ताकि फिर से जो है ना प्रथम विश्व युद्ध के जैसा और द्वितीय विश्व युद्ध के जैसा क्या हो जाए, युद्ध हो जाए, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य बस इतना ही था कि विश्व स्तर पर क्या करके रखना, शांति बना करके रखना। तो उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना विश्व को क्या करके रखना, सुरक्षित करके रखना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं वैश्विक नागरिकता। क्या जानते हैं, वैश्विक नागरिकता के बारे में हम लोग जाने थे, ठीक है। तो देखिए फिर से यहाँ बताया गया कि वैश्विक नागरिकता एक शब्द है जिसका उपयोग व्यक्तियों और समुदायों द्वारा किए गए सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मीन्स वैश्विक नागरिकता जो है ना एक ऐसा शब्द होता है जिसका उपयोग व्यक्तियों और समुदायों द्वारा किया गया सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कार्यों का वर्णन करने के लिए किया जाता है, जो मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है दुनिया का नागरिक है। मीन्स कहने का अर्थ ये है कि वैश्विक नागरिकता एक ऐसा शब्द होता है ना जिसका उपयोग विश्व के समुदाय के लिए, विश्व के सामाजिक के लिए, सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दों के लिए जो है ना, पर्यावरणीय मुद्दों के कार्य करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है, जो प्रत्येक व्यक्ति, जहाँ का व्यक्ति जो है ना प्रत्येक व्यक्ति मानता है
कि हम क्या है, दुनिया का नागरिक है। अगर आप मानिएगा हम किसी राष्ट्र के नागरिक है, अगर आप सोचिएगा कि हम भारत के नागरिक है, ठीक है, तो आप तो सोचिएगा कि हम भारत के नागरिक है तो भारत के बारे में नहीं सोचते, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्रदूषण करते हैं तो क्या आपका प्रदूषण जो है आप लिख के दे सकते हैं कि आपका प्रदूषण कहीं और नहीं फैलेगा? या तो मान लीजिए अगर दूसरे जगह में कोई प्रदूषण करता है, अगर पाकिस्तान में ही प्रदूषण करता है, तो क्या वो लिख के दे सकता है कि भारत में प्रदूषण नहीं होगा? ठीक है, कैसे नहीं होगा? ठीक है, क्योंकि हमारा वायुमंडल एक ही है ना। क्या हमारा वायुमंडल अलग है, उसका वायुमंडल अलग है? नहीं, ठीक है, सबका एक ही, हम लोग सब एक ही वायुमंडल के नीचे निवास करते हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है कि प्रत्येक लोगों को, चाहे प्रत्येक राष्ट्र के लोग क्यों ना हो, ठीक है, प्रत्येक राष्ट्र के लोगों को जो है ना वैश्विक नागरिकता का मतलब समझना चाहिए और समझना चाहिए कि हम लोग क्या है, विश्व का नागरिक है और विश्व का नागरिक होकर के जो है ना विश्व का क्या करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना इसके अंतर्गत में एक वाणी लिया गया, ठीक है, एक मंत्र लिया गया, कहाँ से, महोपनिषद से लिया गया, ठीक है। अब इसके अंतर्गत में क्या बातें कहा गया, देखिए यहाँ पे जो है ना एक वाणी लिया गया है ना, एक श्लोक लिया गया, श्लोक के माध्यम से यहाँ पे समझाने का प्रयास किया गया कुछ, ठीक है। देखिए कहा गया कि अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कटुम्बकम, ठीक है, ये कहा गया है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, अयम निजह का मतलब है कि मेरा, तुम्हारा या किसी दूसरे का, मेरा, तुम्हारा और किसी दूसरे का। जैसे हम लोग करते हैं ना कि ये मेरा है, वो उसका है, वो उसका है, ठीक है। तो हम लोगों को ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, मेरा तुम्हारा करके जो है ना इसका गणना करते हैं, ठीक है। तो ये छोटे सोच के लोग होते हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, छोटे सोच के लोग होते हैं। लेकिन कहा गया जो उदार चरित्र के लोग होते हैं ना, उदार चरित्र करने का मतलब है जो उदार चरित्र के हृदय वाले जो लोग होते हैं ना, वो संपूर्ण धरती को ही क्या मानते हैं, संपूर्ण विश्व को ही क्या मानते हैं, अपना परिवार मानते हैं। क्या मानते हैं दोस्तों? अपना परिवार मानते हैं। तो हम लोगों को जो है ना क्या होना चाहिए, लालची होना चाहिए क्या? नहीं। अपने प्रति उदार होना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है। हम लोगों को पूरे विश्व के बारे में उदार होना चाहिए, ठीक है। पूरे विश्व के बारे में सोचना चाहिए। हम लोग को यह सोचना चाहिए कि पूरा विश्व क्या है, हमारा परिवार है। क्या सोचना चाहिए कि पूरा विश्व हमारा परिवार है। और मान लीजिए अगर हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, तो पृथ्वी को, मतलब पूरे पृथ्वी के बारे में सोच करके हम लोगों को क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत के बारे में सोचेंगे कि यहाँ का विकास जो है भारत के लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। मान लीजिए भारत के लिए वो विकास सही रहेगा लेकिन यहाँ के वायुमंडल के लिए खराब रहेगा, तो वायुमंडल तो सब जगह फैला हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरे हमेशा हमेशा के लिए सबके लिए खराब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए बात आता है सतत विकास शिक्षा का, है ना, कि आखिर सतत विकास शिक्षा हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए बताया गया है कि सतत विकास एक अवधारणा है। सतत विकास क्या है? एक अवधारणा है जो 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ पहली बार सामने आया था। जो कब आया था? 1987 ईस्वी में ब्रंटलैंड रिपोर्ट के प्रकाशन के साथ पहली बार सामने आया था, ठीक है, जिसमें अंधाधुंध आर्थिक विकास के नकारात्मक पर्यावरणीय परिणामों की चेतावनी दिया गया था, ठीक है, जिसमें औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाली समस्याओं के संभावित क्या समाधान खोजने की कोशिश किया गया था। जिसमें क्या किया गया था, औद्योगिकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण जो समस्या उत्पन्न हो रहा है ना, उसके कारण जो है ना, मतलब समस्या जो उत्पन्न हो रहा है उसका समाधान खोजने का प्रयास किया गया था कि कैसे इसका समाधान किया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करते हो दोस्तों कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि सतत विकास क्या है, ठीक है, और सतत विकास के अंतर्गत में क्या बातें किया गया था, ठीक है। अब देखिए इसके अंतर्गत कहा गया था कि सतत विकास वह विकास होता है, सतत विकास वह विकास होता है जो भविष्य की पीढ़ियों को अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा करता है। मीन्स सतत विकास वैसा विकास होता है जो विकास हमेशा चलता रहता है, ठीक है। मीन्स हम लोग भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोच करके क्या करते हैं, अपना विकास करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोयला है, ठीक है, तो कोयला को उपयोग हम लोग उतना ही करेंगे जितना कि हम लोगों को जरूरत है, और हम लोग भावी पीढ़ियों में, आने वाली पीढ़ियों के बारे में भी सोच के भी क्या करेंगे, इसका उपयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट होता है, ठीक है, लास्ट में आपको महत्व लिखना है कि इसका क्या महत्व है, ठीक है। तो देखिए कहा गया वैश्विक नागरिकता सीधे तौर पर इस धारणा का खंडन करती है कि व्यक्तियों को केवल उसी राष्ट्र के प्रति दायित्व है जिसमें वो पैदा हुए थे। देखिए वैश्विक नागरिकता का सीधा तौर पे इस धारणा का खंडन करता है, मतलब वैश्विक नागरिकता कहता है, ठीक है, कि व्यक्तियों का केवल उसी राष्ट्र के प्रति दायित्व होना चाहिए जिसमें वो पैदा हुए, नहीं, ठीक है। व्यक्तियों को जो है ना पूरे विश्व के प्रति क्या होना चाहिए, दायित्व होना चाहिए, ठीक है। कहा गया कि बल्कि वैश्विक नागरिकता समझते हैं कि तेजी से परस्पर जुड़ी हुई दुनिया में न केवल एक से अधिक राष्ट्रों के प्रति दायित्व महसूस करना संभव है, बल्कि पूरे विश्व को अपना मान, मतलब अपने मान के इसकी रक्षा करना चाहिए। मीन्स कहा गया कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना,
यहाँ के लोग जो हैं उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम जो जिस राष्ट्र में रह रहे हैं वही हमारा सब कुछ है। सो ठीक है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, पूरे विश्व को अपना मान करके, पूरे विश्व को अपना मान करके क्या करना चाहिए, विश्व में शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए, उसके साथ साथ विश्व की रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। उसके साथ साथ अगर ये क्वेश्चन का लिंक आपको चाहिए होगा, मीन्स अगर इससे रिलेटेड और भी वीआई क्वेश्चन का लिंक चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।